जगन्नाथ मंदिर जो है वो उड़ीसा में है और पूरी शहर के अंदर है स्थित है। यहाँ पर इसे वैष्णवी मंदिर के का अवतार कहा जाता है। इसमें कृष्ण जी का अवतार कहा जाता है। कृष्ण जी को समर्पित है ये मंदिर। पूरे साल इस मंदिर के अंदर गर्भगृह के अंदर होती है पूजा, लेकिन आषाढ़ के महीने में 3 किलोमीटर की अलौकिक रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसे गुड़ीचा मंदिर तक लेकर जाया जाता है, जिसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। कहते हैं हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलदेव और बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर जाते हैं। ओए होए, देखिए आपको ये फोटो दिखाई दे रही है, रास्ते में तस्वीरें दिखाई दे रही है, रथ की यात्रा दिखाई दे रही है जाते हुए। और पद्म पुराण के अनुसार भगवान जगन्नाथ की बहन ने एक बार नगर को देखने की इच्छा जाहिर करी। तब जगन्नाथ जी अपने भाई बलदेव को अपनी बहन को लेकर सुभद्रा को लेकर रथ पर बैठ गए और उसे नगर दिखाने के लिए निकल पड़े। इस दौरान मौसी के घर में गुड़ीचा भी आ गई। 7 दिन वहीं पर ठहरे। बीच में जब वो नगर देख रहे थे तो मौसी का घर आ गया, तो उन्होंने सोचा कि हम मौसी के घर जाकर ठहरते हैं, और फिर वो मौसी के घर पर ठहरे। 7 दिन तक रहे। जब से ये प्रथा लगातार चलती आ रही है और हर बार ये प्रथा यूं ही बनाई जाती है। आप आखिरी बार अपनी मौसी के घर रहने कब गए थे? ये छोटे छोटे त्योहार और ये बातें आपको और हमें इस बात का एहसास कराती हैं कि अपनी मौसी, अपनी बुआ, अपनी ताई, अपनी चाची, इन रिश्तों की कितनी ज़रूरत है। अगर अभी भी आप किसी के घर रहने नहीं गए या आपकी मौसी के साथ आपके संबंध ठीक नहीं है, तो अपनी मौसी के साथ अपने संबंधों को ठीक करें और अपने बच्चों को वहाँ भेजें। प्यार बांटते चलो, प्यार लेते चलो, प्यार देते चलो, ये बेहद ज़रूरी है। इस यात्रा के मध्य भक्त अपने ईश्वर जगन्नाथ प्रभु को दर्शन करते हैं, उनके रथ को छूते हैं, उनके रथ को खींचते हैं। आप खुद अपने भगवान को अगर सवारी करवा रहे हैं और वो आपके आगे आगे चल रहे हैं और आप उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, मतलब कितना अद्भुत है ये बात। सोच कर देखिएगा। ओए हुए, ई चलवे ना, ई चलवे ना, ई चलवे ना, ई चलवे, ई चलवे, मैं ना आऊं, ई चलवे ना। इस बार मुझे आप लोगों ने इस यात्रा में ज़रूर बुलाना है। और कहते हैं लोग भगवान की इस यात्रा के दौरान भगवान से आशीर्वाद लेते हैं और लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। कई लोग तो ऐसे पूरे वर्ष कोई भी यात्रा नहीं करते, पर जगन्नाथपुरी की इस यात्रा के लिए स्पेशल चलकर जगन्नाथपुरी उड़ीसा जाते हैं और ईश्वर से अपनी नज़दीकियाँ मनाते हैं और भगवान से जो मांगते हैं वो मिलता है। इस यात्रा का अवसर पाने के लिए लोग विदेश से आते हैं। सुख समृद्धि बढ़ती है, शांति और आशीर्वाद मिलता है। कहते हैं भगवान का विधि पूर्वक आपको जो है ना पूजन करना चाहिए। शुद्धिकरण, जब भी आप भगवान का पूजन करने जाएं और इस रथ यात्रा में जाएं, तो हमारा आपसे निवेदन है आप साफ नए कपड़े और शुद्ध नहा धोकर शुद्धिकरण कर कर जाएं। हो सके तो स्नान के बाद, स्नान करते वक्त गंगा जल अपने पानी में डालें, स्नान करें और इस टाइम पे नए कपड़े पहने। पूजा सामग्री, अपनी पूजा के लिए आप ध्वज, चावल, दलिया, घी, दूध, चीनी, दीपक, फूल, नारियल, अगरबत्ती और चौकी साथ में लेकर जाएं। इसके साथ साथ भगवान के लिए मिठाई और सीजन के कुछ फल लेकर जाएं। इसके बाद आप भगवान की मूर्ति को, तस्वीर को आप अपने, ये घर में पूजा का भी तरीका बता रही हूँ, वहाँ पूजा करने जाए तो जाएं। ये सब सामान इकट्ठा कर लें, नहा धोकर शुद्धिकरण होकर ये सब फल, फूल, धूप, दीप, अगरबत्ती, नारियल, लाल कपड़ा, पीला कपड़ा, सफ़ेद चंदन, पीला चंदन, जनेऊ और सुभद्रा जी के लिए एक साड़ी और भगवान की तस्वीर ले लें और तस्वीर को एक शुद्ध लाल चौकी के ऊपर रखें। फिर भगवान की तस्वीर पर सुगंधित जो है इत्र लगाएं, दीप जलाएं, कलश स्थापित करें, फूल अर्पण करें, फल अर्पण करें, उनके लिए जो कपड़े लाएं वो रखें, कलश की स्थापना करें। भगवान से कहें कि मैं उड़ीसा नहीं भी आ पा रहा तो अपने घर में तुम्हारी पूजा कर रहा हूँ, अन्न की पूजा करें। इसके बाद भगवान को चावल और दलिया का भोग लगाएं और जगन्नाथ मूर्ति के सामने वो रखकर उस थाली को, जो भी इस भगवान का भोग बनाएंगे वो घी में बनाइएगा और उसके बाद उसे खुद भी खाइए, भगवान को भी खिलाइए और लोगों में अर्पित भी कीजिए। इसके बाद दूध की एक थाली को भगवान को अर्पण कीजिए और उसके बाद ये दूध की थाली किसी बच्चे को पीने के लिए दे दीजिए या घर ले जाने के लिए दे दीजिए। इस दिन आपको भगवान को जो फल जो है, भगवान की जो मूर्ति है या भगवान का घर के आसपास कोई विष्णु जी का मंदिर है, कृष्ण जी का मंदिर है, तो उसे फूलों से भगवान के मंदिर को सजाना चाहिए। हर कोई जगन्नाथपुरी उड़ीसा नहीं जा सकता। अगर आप जगन्नाथपुरी उड़ीसा नहीं जा सकते तो घर के आसपास विष्णु भगवान की मूर्ति को, उनके मंदिरों को फूलों से, फलों से उनकी डेकोरेशन करवाइए और भगवान को जो है कपड़े अर्पित कर आइए, उनके पंडित जी को दे दीजिए। आप भगवान पंडित जी को ये बताइए कि जगन्नाथपुरी की जो यात्रा हो रही है उस यात्रा में मैं ये कपड़े
आपको देना चाहता हूँ पंडित जी, और ये मैं किसके लिए देना चाहता हूँ इसे आप समझिए। ये आषाढ़ मास के टाइम पर भगवान की जो पूजा होती है, मान्यता है कि जगन्नाथपुरी, बलदेव और उनकी बहन सुभद्रा के लिए कपड़े लाया हूँ। इसे आप अपने परिवार के लिए प्रयोग कर लीजिए, ऐसा समझ कर दीजिए। प्रसाद में आप चावल ज़रूर रखें, दलिया ज़रूर रखें, घी ज़रूर रखें और वो भक्तों में बांटें, और फल ज़रूर रखें। धन लाभ के लिए अगर आपको कोई काम करना है तो जगन्नाथ भगवान के से अगर आपको धन प्राप्ति चाहिए तो इस दिन कम से कम 108 सिक्के आप भगवान की मूर्ति या तस्वीर के सामने रखकर उसकी पूजा करें और उसके बाद ये ज़रूरतमंद लोगों में बांट दें। स्वास्थ्य के लाभ के लिए आपको रथ यात्रा में जाते वक्त, या अगर रथ यात्रा पे नहीं जा रहे तो अपने घर में एक छोटा सा लकड़ी का रथ बनवा लीजिए। अमीर है तो चांदी का रथ बनवा लीजिए और उसमें तीनों भाई बहनों को बिठाकर आगे पीछे कर कर थोड़ी सी यात्रा करिए, और संभव हो सके तो रथ यात्रा के लिए आप वहाँ पर उड़ीसा में कुछ पैसे भिजवा दीजिए, ताकि ये रथ यात्रा में आपकी कमाई का भी कुछ फल ज़रूर लग जाए और आपकी जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो सही हो जाए। ऐसा आप भगवान से कामना कीजिए। भगवान जो हैं वो क्या है, वो आपके भाव के भूखे हैं। अगर उन्हें ये पता लगे कि आप जगन्नाथपुरी आ रहे हो, दर्शन कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, वहाँ जाकर पैसे दे रहे हो, वहाँ जाके प्रसाद चढ़ा रहे हो, वहाँ जाके झंडा चढ़ा रहे हो, वहाँ पर रथ को खींच रहे हो, नहीं कर सको तो ये कुछ चीज़ें घर पर करिए। पाप मुक्ति के लिए रथ यात्रा पूजा के मध्य व्यक्ति को उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं अगर उस यात्रा में वो है और उस रस्सी को खींच रहा है, और अगर उस यात्रा के दौरान वो वहाँ नहीं भी है, इन दिनों में अगर वो भगवान के दर्शन कर रहा है, या तो 7 दिन बाद भगवान के दर्शन कर ले जब भगवान लौट कर अपने घर आए मौसी के घर से, या फिर उस मंदिर में जाकर दर्शन कर ले जहाँ भगवान 7 दिन तक रहेंगे, या इस यात्रा को शुरू होने से पहले ही जून के महीने में आप भगवान के दर्शन कर लीजिए। शांति और सुख के लिए रथ यात्रा से व्यक्ति को मानसिक और शांतिक सुख का अनुभव होता है, और रथ यात्रा का में जो लोग आए हैं उनकी सेवा करने से, उन्हें पानी पिलाने से, उनमें प्रसाद बांटने से, उनकी ज़रूरत की चीज़ें उन्हें देने से भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा ज़रूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, ज़रूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए, और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज, सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।